लद्दाख जाने वालों में जिनको लद्दाख पसंद आता है वो बार बार लद्दाख जाता है, और जिनको लद्दाख पसंद नहीं आता वो बेशक लद्दाख दोबारा ना जाए पर अपनी यादों में लद्दाख को हमेशा बसा कर रखता है। लद्दाख यात्रा का ये ब्लॉग बाकी ब्लॉगर्स के ब्लॉग से बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने की कोशिश की गई है जो हमें दूसरों के ब्लॉग्स में देखने या सुनने को नहीं मिली थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। लद्दाख तक का सफ़र दोस्तों हम दिल्ली से फ़्लाइट लेकर करेंगे, इसलिए सबसे पहले हम पटियाला से अपने शहर से चलकर अम्बाला गए। अम्बाला के लिए हमने बस सर्विस ली। अम्बाला से हमने एयरपोर्ट तक की, दिल्ली एयरपोर्ट तक की टैक्सी सर्विस ली। तो इन दोनों को मिलाकर जो लगभग हमारा खर्च आया वो तकरीबन 1000 रुपये था। दोस्तों जीएसटी मिलाकर फ़्लाइट की सीट का खर्चा एक पर्सन का लगभग 3100 रुपये आया। आगे स्वाद, जिसमें हमने अपनी मनपसंद सीट भी चॉइस से ली और जीएसटी भी शामिल थी और फ्लाइट का खर्चा भी था जो कि नॉमिनल है। तो लीजिए, हमारा स्वागत किया गया दिल्ली की एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से। सो फ्रेंड्स, बारिश भी हमें साथ साथ हमें सी ऑफ कहने हमारे साथ एयरपोर्ट आ रही थी। जैसे ही हम गेट पे उतरे सबसे पहले जो हमने किया वो टैक्सी वाले भैया को थैंक यू कहा। उसके बाद अपना अपना सामान लेकर हम बोर्डिंग की ओर निकल पड़े। ड्यूटी फ्री से गेट एंट्री की ओर जाते हुए मैं एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी से मिला जिन्होंने पैरालंपिक्स में भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन कर दिया। वो हैं शीतल देवी जी, छोटी सी बच्ची 17 साल की। Such a young age, only 17 years old. Silver medalist at last year's World Championships at the age of 16. Oh, what a start! दोस्तों, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो लेह की फ़्लाइट है ना वो दिल्ली से सस्ती पड़ती है, चंडीगढ़ से नहीं। अगर आप चंडीगढ़ से फ़्लाइट लेते हैं तो पहले दिल्ली आएगी और दिल्ली से फिर ले जाएगी। 6 डिग्री टेम्परेचर। तो फाइनली बस इंडिगो लिखा कुछ और हुआ है, फ्लाइट नंबर हमारी कुछ और है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। ओह वाह, मंडी संगरूर पुत्र मंडी आ जाओ पुत्र मंडी आ जाओ संगरूर पुत्र मंडी। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीर बजरंगे, हर हर महादेव। सो फाइनली फ्रेंड्स बैठ गए हैं। यार ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਆਇਆ ਭਾਜੀ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਸੀ ਯਾਰ। भाई मजा आया। ये देखो दोस्तों, वे मेरे भैया कहते जो साथ जा रहे हैं, कहते जहाज तो हमें देख के पहले ही धुआं छोड़ने लग गया। हाँ, धुआं 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 धुआं, चारों ओर धुआं। बात तो सही है। और ये जगह है अभी ठीक ठाक सी जगह है, जितना आप मुझे देख रहे हैं ना, देखिए घुटने के बीच में सीट के बीच में इतना फर्क है। ठीक है, बढ़िया है कंडीशन।
तो फ्रेंड्स ये चल पड़ा अपना प्लेन हवा में, साथ ही साथ नज़ारे एंजॉय कीजिए। और आपको इतनी देर में एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पटियाला या अंबाला से ना बलाबला ऐप है, उसमें से आप टैक्सी बुक करवा सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। हमने बुक करवाई थी तो हमसे मात्र उसने 750 रुपये लिए थे, मतलब 750 रुपये में आप अंबाला से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाओगे, ठीक है। और पटियाला से जो बस का किराया था वो मात्र हमारा 100, 150, 200 रुपये था। तो तकरीबन लगभग मतलब 1000 रुपये वो मान लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 3100 रुपये विद GST हम लद्दाख से, मतलब दिल्ली से लद्दाख पहुंच गए थे भाई। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। और जब चंडीगढ़ से जो हमें फ़्लाइट दिखा रहा था, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से लद्दाख, वो हमें लगभग 6100 रुपये में पड़ रही थी विद GST। तो हमने इस तरीके से अपने 2000 रुपये बचा लिए थे भाई। विंग तो आंदा ही है भाई। ये बढ़िया था गुरु। भाई बढ़िया तो था, पर जिन लोगों ने हवाई जहाज़ में पहले सफ़र किया हुआ है, प्लेन में पहले सफ़र किया हुआ है, उनको पता है कि जो फर्स्ट टाइमर होता है उसको क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या नहीं होता है। बस वही सारा मेरा हाल था। बढ़िया था, मज़ा आया।
और भाई ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़रूर पल्ले बांध लीजिए। ये नहीं तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने के 100% चांसेस है भैया। ये सबको फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना। ज़रूर प्रिकॉशन रखिए, ध्यान रखिए। एक BRO का स्लोगन है, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। ये बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। नहीं तो सिर दर्द होगा, वॉमिट हो सकती है आपको। सो उस जगह पे जाके रेस्ट कीजिए। जो आप फ्लाइट में जाते हो ना, तो फर्स्ट 2 डेज ज़रूर रेस्ट कीजिए भाई। लीजिए फ्रेंड्स, लेह में हमारा स्वागत हो चुका है। ओके, आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। लेह एयरपोर्ट से निकलते ही ये बस स्टॉप। दोस्तों आपको एक और बात बताता हूँ, टैक्सी ना लेकर हमने ये मिनी बस ले ली, जो बस स्टॉप मैंने आपको अभी दिखाया। इसकी टिकट 10-20 रुपये। अगर आप वहाँ से अंदर से एयरपोर्ट से टैक्सी लेते हैं तो उसका 600-700 रुपये लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम वो बस स्टॉप से बस लेके, लोकल बस लेके यहाँ घोड़ा चौक पे पहुँच गए। इसको घोड़ा चौक बोलते हैं। और देखते हैं अब भैया ये लेह का बताया। बहुत इंपॉर्टेंट चौक है और मैं हैरान हूँ, आज तक मैंने किसी ब्लॉग में ये देखा नहीं है, ठीक है ना। इसको घोड़ा चौक बोलते हैं। यहाँ तक जो लोकल बस है आपको उतारेगी। इसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, ये पर्ल हाउस है होटल, बहुत टॉप क्लास होटल है भैया, बहुत बढ़िया है। मैं इसको फुली रिकमेंड करता हूँ। 1000 रुपये में रूम दे देते हैं भैया ये ऑफ सीज़न में, और सीज़न में आप इनसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। और ये देखिए बिल्कुल ही इसके साथ बाइक रेंट की भी जगह बन चुकी है, ठीक है ना। बाइक रेंट भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो बाकी भाई अपने बजट के अनुसार जहाँ आपको ठीक लगता है वहाँ रूम लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको वैसे तो 2 दिन रेस्ट करनी है, क्योंकि अगर आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस से बचना है तो। अगर आप वैसे घूमना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, देखो है ना, हमने 600-700 रुपये टैक्सी के बचाए थे, वो अब काम आएंगे। अब हमको क्या करना है, एक्टिवा लेना है भाई घूमने के लिए। लोकल ले मार्केट घूमिए, ले पैलेस घूमिए, चढ़ाई पैदल चलने से बचिए जितना हो सकता है, बचिए उस चीज़ से। अपने आप को थकाना नहीं है, सांस नहीं फूलनी चाहिए भैया, क्योंकि हम दिल्ली से सीधा बहुत हाई एल्टीट्यूड पे पहुंच चुके हैं, लद्दाख पहुंच चुके हैं ना। तो उन चीज़ों से हमें बचना है। रेगुलर पानी पीजिए, जितना आप घूंट घूंट करके पानी पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। डिहाइड्रेट मत होने दीजिएगा बॉडी को, हाइड्रेट रखिए पूरी तरह बॉडी, कुछ नहीं होता। बाकी इंजॉय कीजिए। देखो भाई, अगर आपको एक बार AMS की दिक्कत हो गई ना, फिर ये पूरा ट्रिप बेकार हो जाता है भाई। मैं आपको सीरियसली ये बात बता रहा हूँ। सो ट्रिप को बेकार मत कीजिए, बातों का ध्यान रखिए, प्रिकॉशन रखिए और घूमिए, इंजॉय कीजिए। ये जितनी भी भाई मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये सारी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं। ये गलती हमने कर दी थी पैदल घूमने वाली। हम ले सिटी को बिना किसी साधन के पैदल घूमने शुरू कर दिया था, जो कि मुझे लगता है कि हमने गलत किया। सो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्टिवा ले लीजिए। 600-700 में बढ़िया एक्टिवा आपको मिल जाएगा घूमने के लिए। सो अपने आप को थकाइएगा नहीं, अगर आपने इंजॉय करना है ना। पूरी तरीके से रेस्ट कीजिएगा। हमने भी रेस्ट की थी। रेस्ट करने के बाद भी AMS की दिक्कत तो नहीं हुई, पर फिर भी तबीयत थोड़ी बहुत मेरी ख़राब हो गई थी।
देखिए नीचे से चढ़ता हुआ ये रास्ता, पीछे कहीं स्टॉल्स नहीं है। अगर स्टॉल्स पे खाना है, स्ट्रीट फूड का मजा लेना है तो ये है, यहाँ से स्ट्रीट फूड शुरू है। देखिए यार, लेह और लद्दाख में क्या फ़र्क है? जैसे हम देखते हैं लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख एक ही है। लेह के छोटा में बोलते हैं, लद्दाख बड़ा में बोलते हैं। लेह अच्छा। लद्दाख एक ही है। लेह लद्दाख एक ही है। एक ही है। ये आप लद्दाख मेन सिटी में है। लद्दाख मेन सिटी में है। हाँ, अच्छा, ठीक है। और लेह वही है, लेह लेह लद्दाख लद्दाख एक ही है। बर्फ़ कब से कब पड़ती है यहाँ पे? बर्फ पड़ेगी दिसंबर से। दिसंबर से। बाइक से लद्दाख में कैसे घूमा जाए, ये भाई साहब मुझे वही सब समझा रहे हैं। सो पूछने में कोई बुराई नहीं है भैया, जितना समझ सकते हो समझो, पूछो इनसे, क्योंकि ये लोकल लोग हैं भाई, हम बेटर बता सकते हैं अपनी नॉलेज से। मैं बोल रहा हूँ कि आप लेह से जाओगे, खारदुंगला क्रॉस करके आपको अगर पनामिक जाना है तो पनामिक जा सकता है। एक ही दिन पे आप देख सकता है पनामिक। फिर वापस आके खलसार से टी पॉइंट बोल के यहाँ पे एक पेट्रोल पंप मिलेगा आपको। यहाँ से फिर आपको हुंदर जा सकता है, जिसकी और हुंदर और तुर्तुक के लिए आपको दूर पड़ेगा, उसके लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। ओके, ठीक है भैया, ठीक है। देखिए कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब ये जा सकता है आपको ना पनामिक तब पनामिक, जाके दिस्कित और हुंडर। सुमुर मोनास्ट्री और पनामिक हॉट स्प्रिंग वाटर वहाँ पे देख के वापस आके फिर यहीं से वापस आपको दिस्कित और हुंदर तक आ सकता है। एक दिन में वो पॉसिबल है। आपको अगर तुर्तुक जाना है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए, एक दिन।